प्रिय विद्यार्थियों, सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का प्रकरण सूक्ति सुधा है। जैसा कि पूर्व प्रकरण में आपको बताया गया, सूक्ति शब्द सु धन उक्ति से बना है और सु का अर्थ है सुंदर, उक्ति का अर्थ है कथन। तो सूक्ति का अर्थ है सुंदर कथन, सुधा का अर्थ है अमृत। तो अमृत के समान सुंदर जो कथन है वही सूक्ति सुधा। सूक्ति जो सुधन उक्ति है वह अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि है। तो प्रिय विद्यार्थियों, श्लोक संख्या 1 देखें कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती। तस्माद्धि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्। तो प्रिय विद्यार्थियों, भाषासु भाषाओं में मुख्य प्रमुख मधुरा मधुर दिव्या अलौकिक गिर्वाण भारती अर्थात संस्कृत भाषा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, गिर्वाण भारती का देखिए, गिर्वाणाः देवाः तेषां भारती तत्पुरुष समास है। गिर्वाणाः देवाः तेषां भारती इति गिर्वाण भारती अर्थात देवों की भाषा अर्थात संस्कृत भाषा है। तो भाषाओं में मुख्य प्रमुख मधुर संस्कृत भाषा है। तस्माद ही काव्यम मधुरम, उसमें उसका तस्माद ही लिखा है, तस्मात ही उसमें उसका काव्य मधुर है। और तस्माद अपि सुभाषितम, और उससे भी अधिक मधुर उसमें कही गई सुंदर बातें हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पूरा अर्थ इस प्रकार हुआ कि भाषाओं में मुख्य मधुर संस्कृत भाषा है, उसमें उसका काव्य मधुर है और उससे भी अधिक मधुर उसमें कहे गए सुंदर कथन हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, श्लोक संख्या 2 देखें कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम्। मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। तो प्रिय विद्यार्थियों, पृथिव्याम पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि 3 रत्न जलम अन्नम सुभाषितम। तो देखिए, जलमन्नम जलम च अन्नम च, जलमन्नम द्वंद्व समास है। सुभाषितम, तो पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल अन्न और सुभाषित का अर्थ है सुंदर कथन। तो पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल अन्न और सुंदर कथन। मूढ़ैः मूर्ख लोगों के द्वारा अर्थात विवेक शून्य लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पाषाण पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न संज्ञा नाम किया जाता। रत्न संज्ञा का अर्थ क्या है? रत्न नाम किया जाता है। तो पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल अन्न और सुंदर कथन। मूर्ख अर्थात विवेक शून्यों के द्वारा
पत्थर के टुकड़ों में रत्न नाम किया जाता है। श्लोक संख्या 3 देखें तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए कितना सुंदर श्लोक लिखा गया है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्यम च शास्त्रम च तयोर विनोदेन। काव्य और शास्त्र, काव्यम च शास्त्रम च इति काव्य शास्त्रे तयोः विनोदेन, उनके विनोद के द्वारा, उनके आनंद के द्वारा। तो देखिए काव्य और शास्त्र के विनोद के द्वारा, आनंद के द्वारा। कालो गच्छति, काल अर्थात समय, गच्छति जाता है। धीमताम, धी का अर्थ है बुद्धि, धीमताम का अर्थ है बुद्धिमानों का। तो बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के आनंद में व्यतीत होता है। अब आनंद क्या क्या तात्पर्य है? उनके पढ़ने, उनके रस में, उनके पढ़ने से जो रस की प्रतीति होती है, जो आनंद प्राप्त होता है, उनमें व्यतीत होता है। तो अर्थ क्या हुआ कि बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के आनंद में व्यतीत होता है। मूर्खाणाम, मूर्खों का कैसे है? कहते व्यसनेन च, निंदनीय कार्यों में। व्यसन का अर्थ है निंदनीय कार्य, जो बुराई वाले कार्य हैं, निंदन करने योग्य कार्य हैं। तो व्यसनेन, निंदनीय कार्यों में, निद्रया, सोने के द्वारा, कलहीन व अथवा लड़ाई झगड़े के द्वारा। तो मूर्खों का समय निद्रा, निंदनीय कर्मों, निद्रा और लड़ाई झगड़े के द्वारा व्यतीत होता है। तो बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के आनंद में व्यतीत होता है, और मूर्खों का समय निंदनीय कर्मों, सोने और लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। अगला श्लोक ध्यान दें कि श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्र तिष्ठन्ति साधवः लकारो लुप्यते यत्र तिष्ठन्त्य सधावः। तिष्ठन्ति असाधवः, तिष्ठन्त्य साधवः लिखा है, वहाँ तिष्ठन्ति असाधवः का होगा। इको यण से यण संधि है। तो श्लोकस्तु श्लोकताम याति, श्लोक तो इसमें दो पद हैं। श्लोक, श्लोक ये दो पद हैं। तो पहला श्लोक का अर्थ है छंद इत्यादि जो होते हैं। तो श्लोकस्तु श्लोकताम, दूसरे श्लोक का अर्थ है कीर्ति। श्लोक साभाव तलताम, श्लोकताम। तो श्लोक, श्लोक को प्राप्त होता, अर्थात श्लोक जो छंद होते हैं वो कीर्ति को प्राप्त होते हैं। यत्र तिष्ठन्ति साधवः, जहाँ पर सज्जन लोग रहते हैं। जहाँ पर सज्जन लोग रहते हैं वहाँ श्लोक या छंद कीर्ति को प्राप्त करता है। लकारो लुप्यते यत्र तिष्ठन्ति असाधवः, तत्र लकारो लुप्यते तत्र यत्र तिष्ठन्ति असाधवः। लकार, तो श्लोक में जो लकार है ल को गायब करते हैं। लकारो लुप्यते, ल को गायब कर देते हैं। यत्र, जहाँ पर, वहाँ पर, तत् यत्र तिष्ठन्ति असाधवः, तिष्ठन्त्य साधवः है तो तिष्ठन्ति धन असाधवः। जहाँ पर असाधु का अर्थ है दुष्ट, तिष्ठन्ति का अर्थ है अस्था धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। तिष्ठन्ति रहते हैं। तो जहाँ पर असाधु लोग, दुष्ट लोग रहते हैं, लकार को गायब करके उसे शोक युक्त बना देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अर्थ इस प्रकार हुआ कि
जहाँ पर सज्जन लोग रहते हैं तो छंद श्लोक अर्थात छंद कीर्ति को प्राप्त करता है, लेकिन जहाँ पर दुष्ट लोग रहते हैं उस श्लोक के ल को गायब, लकार को गायब करके उसे शोक युक्त बना देते हैं।